Good morning, students, and welcome to the YouTube channel of Akansha Vidyapeeth School. Today, we will learn chapter number 7 of class 7th, Weather, Climate, and Adaptations. In this chapter, we will learn about weather, climate, the elements that determine the weather of a place, and adaptations of animals to different climatic regions. Now let's start our chapter. वेदर जो है उसकी बर्थ प्लेस अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे लोवेस्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर होती है. वेदर और क्लाइमेट हमारी लाइफ पे ग्रेट इम्पैक्ट डालते हैं. वो डिटरमाइन करते हैं कि हम क्या क्लोथ्स पहनते हैं, हम क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं और टाइप ऑफ फूड हम क्या खाते हैं और क्या ग्रो करते हैं. बट वेदर होता क्या है? वेदर एटमॉस्फेयर की स्टेट है जो एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पर होती है. जैसे कि कभी सनी होता है वेदर, कभी रेनी, कभी क्लाउडी और कभी क्लियर. वेदर को कुछ कंपोनेंट्स डिटरमाइन करते हैं जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, विंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वेदर डे टू डे कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का, जिसमें कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड में जो चेंजेस होते हैं वो आते हैं. वेदर जो होता है एक प्लेस पे हर दिन चेंज होता रहता है. जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वो डेटा कलेक्ट करता है ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड और वेदर प्रेडिक्शन करता है, विच इज़ नोन एज वेदर फोरकास्टिंग. देन व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट एक एवरेज वेदर होता है पर्टिकुलर रीजन का जो कि लंबे समय तक रहता है. जो क्लाइमेट होता है वो मोस्टली अर्थ के रोटेशन के कारण होता है. इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट फॉल होती है, इसीलिए वहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है, और इसके विपरीत जो पोल्स होते हैं वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट पाया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. फर्स्ट इज़ टेम्परेचर. टेम्परेचर पता है हमें, मेजर है कि हॉटनेस और कोल्डनेस का. मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो आफ्टरनून में होता है और मिनिमम टेम्परेचर अर्ली इन द मॉर्निंग. वैसे ही ट्रॉपिक्स में जो टेम्परेचर होता है वो हाईएस्ट होता है और पोल्स में लोवेस्ट होता है. ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम थर्मोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि एक दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताता है. नाउ नेक्स्ट इज़ विंड. जब वेदर जो है काम होता है जब विंड नहीं होती है, और हल्की हल्की विंड जो होती है उसे हम ब्रीज़ कहते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो स्टॉर्म्स कॉज करती हैं. समर्स के दौरान जो विंड्स होती है वो हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान से दिल्ली और दिल्ली की साइड बहती है, इसीलिए जो दिल्ली है वो समर्स में बहुत ज़्यादा हॉट रहता है. नेक्स्ट इज़ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसके अमाउंट को ह्यूमिडिटी कहते हैं. It is measured by an instrument called hygrometer. Now next is cloudiness. जो clouds होते हैं वो जब एयर कूल होती है और राइज होती है तब clouds फॉर्म होते हैं. तो cloudiness, क्लाउड हमेशा स्काई में clouds रहते हैं, थोड़ी और या फिर बिल्कुल सनशाइन नहीं होती है. लास्ट एलिमेंट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमें पता है एयर जो हम पर प्रेशर डालती है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जो प्रेशर डालती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है. जो फॉलिंग प्रेशर होता है वो यूजुअली इंडिकेट करता है स्टॉर्म को, और राइजिंग प्रेशर यूजुअली इंडिकेट्स दैट द स्काई विल बी क्लियर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड अगेंस्ट द सरफेस बाय द वेट ऑफ द एयर अबव दैट सरफेस. इसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर. नाउ व्हाट इज़ अडेप्टेशन? अडेप्टेशन ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे कि जो एनिमल है अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सके.
For example, gills are present in fishes so that they can respire under water. Adaptations are the presence of certain specific features or characteristics which enables an organism to adjust and live in its surroundings. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये मोस्टली क्लाइमेट में जो चेंज होता है तब ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं. जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है वैसे ही फीचर्स भी ऑर्गेनिजम्स में या हैबिट्स उनकी चेंज हो जाती है ताकि वो अपने सराउंडिंग्स में एडजस्ट कर सकें. फर्स्ट है पोलर अडेप्टेशंस. जो पोलर्स होते हैं जहाँ पे जो क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है और ये नॉर्थ और साउथ पोल में मिलते हैं. नॉर्दर्न जो पोलर रीजन है उसे हम आर्कटिक रीजन कहते हैं और सदर्न पोलर रीजन कॉल्ड एज एंटार्क्टिका. पूरे साल ये एरियाज स्नो से कवर्ड रहते हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं. नाउ फर्स्ट इज अडेप्टेशंस ऑफ पोलर बेयर. पोलर बेयर के वाइट फर होता है ताकि वो इजीली छुप सके और 2 लेयर्स ऑफ फर होते हैं एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने के लिए और थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर इज़ फाउंड अंडर इट्स स्किन. देन अडेप्टेशंस ऑफ पेंगुइन्स. ये भी वाइट कलर के होते हैं ताकि ये ईजिली विजिबल ना हो सकें. इनकी भी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है और स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ताकि ये बर्फ़ में आसानी से तैर सकें. नाउ अडेप्टेशंस इन सील्स. इनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और अंडर द स्किन इनके भी लेयर ऑफ फैट होती है कॉल्ड ब्लबर जो इनको कोल्ड क्लाइमेट में भी गर्म रखने में हेल्प करती है. सील्स, वेल्स, रेनडियर्स, फॉक्सेस, फिशेस एंड क्रेन्स ये सारे एनिमल्स आपको पोलर रीजन्स में मिल जाएंगे. नाउ रेन फॉरेस्ट अडेप्टेशंस. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉल ट्रीज़ होते हैं और हमेशा थोड़ी वार्म रहते हैं ये थ्रू आउट द ईयर. टेम्परेचर रेंज होता है 15 to 40 डिग्री सेल्सियस. ये इंडिया में वेस्टर्न घाट्स और आसाम में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं और साउथ ईस्ट एशिया में. क्योंकि यहाँ पे हमेशा कंटिन्यूस वार्मथ और रेन रहती है इसीलिए यहाँ पे बहुत वाइड वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं. फर्स्ट है अडेप्टेशंस ऑफ लायन टेल्ड मकाक. ये मंकीज़ होते हैं जो मोस्टली ट्रीज़ पर रहते हैं. लीव, स्टेम, फ्लावर्स वगैरह खाते हैं. लायन के जैसे इसके मेन होता है हेड के सराउंडिंग इसीलिए इसे लायन टेल्ड मकाक बोला जाता है. देन अडेप्टेशंस ऑफ द एलिफेंट. इसकी लॉन्ग ट्रंक होती है जिससे कि इनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है. मॉडिफाइड टीथ होते हैं ताकि ये बार्क्स वगैरह छील सकें और बड़े कान होते हैं ताकि जो छोटी से छोटी आवाज़ें वो अच्छे से सुन सकें. देन मंकीज़ में अडेप्टेशंस होती हैं. ट्रीज़ पे रहते हैं मोस्टली इसलिए लॉन्ग टेल्स होती हैं फॉर होल्डिंग द ट्रीज़. देन टुकान ये भी ट्रीज़ पर रहते हैं. उनके बहुत ज़्यादा लार्ज बीक होती है ताकि ये ईज़िली फ्रूट्स वगैरह को खा सकें. नाउ कम्स डेजर्ट अडेप्टेशंस. डेजर्ट हमें पता है ऐसी जगह होती है जहाँ पे पानी की कमी होती है और टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और बहुत मोस्टली जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनको ऐसे अडेप्टेशंस होते हैं जिससे वो पानी की कमी से कोप कर सकें. यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत कम होती है. कैक्टस, सक्यूलेंट्स उगते हैं मेनली. क्लाइमेट ड्राई, हॉट और सनी रहता है. 40 डिग्री रहता है ड्यूरिंग द डे. जब डेजर्ट एनिमल्स हैं उनको डेजर्ट की हीट और पानी की कमी को हैंडल करना पड़ता है इसीलिए उसी हिसाब से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं ताकि ये वहाँ इजीली रह सकें. फर्स्ट है कैमल्स. अडेप्टेशंस इन कैमल्स. लॉन्ग आईलैशेस होती हैं इनकी. हम्प में इनका फैट स्टोर्ड होता है. थिक लैदरी पैचेस होती हैं नीज पे. इनकी नॉस्ट्रिल्स क्लोज भी हो जाती हैं ताकि जब हवा चलती है तो वो जो सैंड है इनकी नाक में ना घुसे. लॉन्ग लेग्स होते हैं ताकि जो हीट होती है सैंड की उससे थोड़ा इनका शरीर दूर रहे. पैडेड फीट होते हैं ताकि ये हॉट सैंड में आसानी से चल सकें. ये एक बार में 50 लीटर्स
पानी पी सकता है, ताकि आगे अगर पानी न भी मिले तो भी ये पानी के बिना रह सकें। हम्प में फ़ैट स्टोर होता है, जो कि जब इसको ज़रूरत होती है तो मेटाबॉलिक वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। देन डेजर्ट टॉर्टोइज, ये ग्रास, हर्ब्स और प्लांट्स खाते हैं और बरोज़ में रहते हैं अंडर द सैंड। ये अपनी डाइट से ही वाटर ऑब्टेन करते हैं और 1 हफ्ते तक ये विदाउट वाटर रह सकते हैं। और जो अडल्ट होते हैं वो 1 साल तक विदाउट वाटर रह सकते हैं। देन फेनिक फॉक्स, इसके बहुत बड़े कान होते हैं ताकि एक्सेस बॉडी हीट को ये हटा सके अपने शरीर से। बरोइंग होता है, नॉक्टर्नल होता है, थिक फर होता है और इसकी किडनीज़ जो होती हैं वो वाटर लॉस को रिस्ट्रिक्ट करने के काम में आती हैं। और सैंड का कलर होता है ताकि ये हीट रिफ्लेक्ट कर सकें, ताकि इन्हें ज़्यादा गर्मी न लगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 कवर करेंगे। टिल देन कीप फोकस्ड and keep studying and take good care of yourself.